भारत एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां सदियों से साथ साथ चलती आई हैं। लेकिन आज एक सवाल बार बार हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जाति। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी दो समुदायों या जातियों के बीच झड़प होती है तो हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल और हर सोशल मीडिया पोस्ट में सबसे पहले जाति का लेबल चिपकाया जाता है। कोई लड़ता है तो पूछा जाता है कौन सी जाति के हो। कोई मरता है तो उसकी जाति ही उसकी असली पहचान बन जाती है। कोई जीतता है तो उसका श्रेय जाति को दे दिया जाता है। क्या ये सिर्फ खबर है या फिर एक गहरी साजिश का हिस्सा? अंग्रेजों ने जाति को हथियार बनाया। इतिहास गवाह है, भारत में जाति व्यवस्था सदियों पुरानी है, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक और सामाजिक हथियार बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। 1901 की जनगणना में लॉर्ड रिजली ने जाति आधारित गणना को अनिवार्य किया। फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उन्होंने जातियों के बीच दरार पैदा की ताकि भारत कभी एकजुट ना हो सके। यह वही परंपरा है जो आज भी हर खबर में जाति का उल्लेख करके जारी है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक षड्यंत्र की पुनरावृत्ति है। जाति के नाम पर वोट बैंक। राजनीति का सबसे बड़ा व्यापार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्ययन के अनुसार आंकड़े बताते हैं, भारत में 80% से अधिक राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जाति का नाम लेते हैं। हर चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधे जाते हैं। मीडिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हर एक सीट पर जातीय गणित बताने लगते हैं, जिससे लोग अपने मुद्दे भूलकर अपनी अपनी जाति के उम्मीदवार की जीत में लग जाते हैं। जाति के नाम पर टिकट बांटी जाती हैं, मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन बनाया जाता है। एक बार सत्ता मिलने के बाद वही नेता जाति के मुद्दे भूल जाते हैं, क्योंकि उनका असली एजेंडा सिर्फ कुर्सी होता है। क्या यह कोई सेवा है या धोखा? जाति के नाम पर हमारे वोट लेकर हमारे बीच नफरत बोकर वे खुद सत्ता के गलियारों में बैठ जाते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग धर्मांतरित होते हैं। धर्मांतर से जुड़ी घटनाओं में सबसे अधिक मामले उन क्षेत्रों से आते हैं जहां जातिगत भेदभाव अत्यधिक है। कुछ विदेशी एजेंसियां और धर्मांतरण करने वाले संगठन जाति के नाम पर होने वाले दुखों का फायदा उठाते हैं। वे लोगों को यह भ्रम देते हैं कि तुम्हारी जाति बदले बिना तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। इससे न केवल व्यक्ति अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान खोता है, बल्कि पूरा परिवार और समाज विभाजित हो जाता है। असल साजिश यह है कि जातियों के बीच की खाई को पाटने के बजाय उसे और गहरा किया जाए, ताकि धर्मांतरण का बाजार गर्म रहे। कुछ जांच एजेंसियां बताती हैं कि भारत के विभाजन से लेकर पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी विदेशी खुफिया एजेंसियां सक्रिय काम कर रही हैं। इनके द्वारा वित्तपोषित रिपोर्ट और रिसर्च बार बार भारत में जातीय तनाव को उभारने का काम करती है। उदाहरण, विदेशी थिंक टैंक अक्सर कास्ट सेंसस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जारी करते हैं, जिनका असली मकसद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना और उसकी एकता को कमजोर करना होता है। जब हम आपस में लड़ते हैं तो ये ताकतें ताली बजाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत में एकता नहीं, विभाजन चाहिए। सोचिए, जातिवाद से हमें क्या मिला? सामाजिक स्तर पर तनाव, झगड़े, विवाद और आपसी फूट। मानसिक स्तर पर जाति के नाम पर बचपन से ही बच्चों में हीनता या श्रेष्ठता का भाव भर दिया जाता है, जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। राजनीतिक स्तर पर जाति के नाम पर हर चुनाव में 30 से 40% मतदाता अपने वास्तविक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, हमने अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त खो दिए। जिस समाज एवं मोहल्ले, गांव में कभी मिलजुल कर त्योहार मनाए जाते थे, वहां अब दरारें हैं। बात बात पर तुम्हारी जाति क्या है पूछा जाता है।
क्या यही वह विकसित भारत है जो हम चाहते थे? असली दुश्मन कौन है? हमारा असली दुश्मन है जातीय नफरत, जो हमारे ही घर में बैठी है। जब देश के अंदर ही घर टूटता है तो बाहर से दुश्मन को तीर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसी साइलेंट कॉन्स्पिरेंसी है जिसमें हम अनजाने में फंसते जा रहे हैं। न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, राजनेता अपना वोट बैंक पक्का करते हैं, धर्मांतरण करने वाले अपना कारोबार चलाते हैं और विदेशी ताकतें अपने गेम प्लान पर काम करती हैं। और हम बस लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को जाति बताकर, एक दूसरे का अपमान कर कर। अब बारी है बदलाव की। हमारी सबसे बड़ी पहचान है हमारा भारतीय होना। हमारी पहचान जाति के ठप्पे से नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे संस्कारों से बनती है। आज से ही ठान लीजिए, किसी से उसकी जाति मत पूछिए। अगर कोई आपकी जाति पूछे तो कहिए मैं भारतीय हूँ। किसी खबर या बहस में अगर जाति का जिक्र हो तो सवाल कीजिए, इससे फर्क क्या पड़ता है? अपने बच्चों को सिखाइए, हाथ मिलाने से पहले दिल मिलाया जाता है, जाति नहीं। एक किताब पूरी सच्चाई। ये केवल एक वीडियो या संदेश नहीं है। हम लेकर आए हैं जातीय भेदभाव के षड्यंत्रों की दिल दहला देने वाली कहानियों वाली किताब, जिसमें छुपे हुए दस्तावेज, ऐतिहासिक साक्ष्य और वास्तविक घटनाओं का विश्लेषण है। बार कोड स्कैन कीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किताब पढ़िए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अंत में आपसे आग्रह है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण। जब तक हम एक दूसरे को जाति से पहचानेंगे तब तक कोई हमें इंसानियत से नहीं पहचानेगा। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हमारा देश कमजोर रहेगा। जब हम एकजुट होंगे तभी दुनिया भारत का सिर झुकाकर स्वागत करेगी। आज ही गले लगाइए अपनों को, परायों, हर उस इंसान को जिसकी जाति आप नहीं जानते। आज ही तोड़ दीजिए नफरत की दीवार। आज ही असफल कीजिए सदियों पुराना षड्यंत्र।